दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आखिर बोल क्या रहा है। तो देखिए, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। साथियों, आप इसे प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि किसी विधि से कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे, और यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, जैसा बोला हुआ। सबसे पहले साथियों यहाँ पे बोला है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। साथियों, हम इसको अच्छे से बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे हल सबसे पहले साथियों दिया, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना भिन्न की अंश x है और हर y है। सबसे पहले हम भिन्न को x मान लेते हैं, भिन्न की अंश को x मान लेते हैं और हर को y मान लेते हैं। इसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जाएगा ठीक उसी प्रकार हमको जो है करते जाना है। तो साथियों, यहाँ पे बोला यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार शर्त फर्स्ट बोलता है अंश में एक जोड़ दे। तो सबसे पहले हम भिन्न बराबर लिखते हैं अंश बटे हर, अंश बटे हर, यहाँ तक तो लिख लेते हैं। बोला यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो अंश में एक जोड़ देते हैं, लीजिए। और फिर बोल रहा है तथा हर में एक घटा दें, तो यहाँ हर में एक घटा देते हैं। तो घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, तो बराबर क्या हो जाएगी साथियों, यहाँ पे एक हो जाएगा। अब हमने अंश को क्या माना x, तो x लिख देंगे और +1, और इसी प्रकार हर को हमने क्या माना y, तो y और -1 बराबर 1 हो जाएगा। साथियों, यहाँ पे बटे में 1 लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। इसके बाद हम क्या करेंगे साथियों, त्रियक गुणा, क्या करेंगे, त्रियक गुणा। तो लीजिए त्रियक गुणा कर देते हैं, त्रियक गुणा। साथियों, यहाँ पे त्रियक गुणा जब करेंगे तो 1 का गुणा x में करेंगे तो x, और +1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 बराबर 1 का गुणा y में करेंगे तो y, और 1 का गुणा -1 में करेंगे तो -1। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। इसके बाद साथियों हम x है तो x, और इस y को इधर पक्षांतर करें तो -y बराबर -1 इस पार है, और इस प्लस को इस पार पक्षांतर करें तो -1 हो जाएगा। इस प्रकार x - y बराबर -2, और इसे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट। साथियों, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे करते हैं इसको। चलिए फिर इसके बाद बोलता है यदि, फिर आगे क्या बोलता है, यदि हर में एक जोड़ दें। तो साथियों सबसे पहले हम लिख लेंगे अंश बटे हर। बोला यदि हर में एक जोड़ दी। अब यहाँ पे अंश में कुछ ना जोड़ने को बोला है ना घटाने, तो यहाँ छेड़छाड़ी बिल्कुल नहीं करना है। सीधे बोला हर में एक जोड़ दे तो हम एक हर में जोड़ देते हैं, और एक हर में जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो लीजिए 1/2 कर दिए, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अंश को हमने x माना तो x, और y हर को y माना तो y +1/1 और बराबर 1/2। फिर साथियों हम करेंगे यहाँ पे त्रियक गुणा। तो लीजिए त्रियक गुणा कर देते हैं। त्रियक गुणा करने के बाद साथियों 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x, और बराबर 1 का गुणा y में करेंगे तो y और +1। अब इस y को पक्षांतर कर लेंगे तो 2x - y बराबर 1। यहाँ आप लिख सकते हैं पक्षांतर करने पर। यहाँ तक तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार साथियों ये आ चुका है समीकरण 2। अब हम मान लो विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से, जिस विधि से भी। तो अभी यहाँ पे हमको बोला है विलोपन विधि से, तो चलिए हम इसे विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं। तो सबसे पहले साथियों हम समीकरण 1 व 2 लिख लेते हैं। तो देखिए x - y बराबर -2 है, ये है समीकरण 1, और 2x - y बराबर, और इधर है +1 है, तो 1 और बराबर यहाँ समीकरण 2 लिख लेते हैं।
साथियों यदि हम यहाँ पे देखें तो यक्स पक्ष तो बराबर नहीं, लेकिन वाई पक्ष देखिए दोनों बराबर हैं और दोनों में लगा हुआ है साथियों यहाँ पे माइनस। तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यदि प्लस प्लस भी होता, यदि दोनों प्लस प्लस में होती तब हम माइनस कर देते, और यहाँ पे दोनों माइनस माइनस में है तब हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे माइनस करेंगे। तो चलिए लिखते हैं घटाने पर। तो इन्हीं यहीं पे समीकरण में लिख देते हैं घटाने पर। चलिए यहाँ पे घटा देते हैं। तो देखिए यक्स या 2x के सामने इधर हमें अभी ऊपर वाला जो समीकरण 1 दिया है, तो इसमें जो चिन्ह दिए हुए हैं हमें उन चिन्हों से अभी कोई मतलब नहीं कर, हमें अभी सिर्फ ये देखना है समीकरण 2 जो लिखा हुआ नीचे वाला, तो 2x के सामने प्लस है तो इधर माइनस होगा, यहाँ माइनस हो तो इधर प्लस होगा, इधर 1 के सामने इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब देखो यक्स प्लस है और माइनस 2x, तो यहाँ हो जाएगा माइनस x, और यहाँ y है माइनस वाई, इधर प्लस y, तो ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। अब बराबर -2 -1 बराबर हो जाएगा -3। साथियों माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा कितना, 3। ये आ गया x बराबर 3। अब हम साथियों क्या करेंगे, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर लीजिए रख देते हैं। साथियों अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे हल करते हैं। इस यक्स का मान यदि समीकरण 1 में रख दें, यहाँ पे रख दें, तो समीकरण 1 यक्स माइनस वाई बराबर -2 है, तो रख देते हैं। तो यहाँ पे यक्स बराबर 3 है, तो 3 माइनस वाई बराबर और -2। अब इसको इधर पक्षांतर कर दें तो माइनस वाई बराबर -2, और ये उधर पक्षांतर हुआ तो -3। इस प्रकार साथियों यहाँ पे अब हो जाएगा माइनस वाई बराबर -5। अब देखिए माइनस माइनस को काट देंगे तो वाई बराबर कितना आ जाएगा साथियों, 5। अब हमको बोला वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो साथियों अतः जो अंश है, अंश जो हमारा है यक्स बराबर कितना होगा, यक्स बराबर 3, और हर बराबर कितना होगा साथियों, y बराबर 5। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। चलो साथियों इसको सॉल्व करते हैं। हल और माना। साथियों जब भी आप देखते हैं ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमने अभी तक देखा एक को यक्स माने एक को वाई मान गए। चलिए यहाँ पे बोला 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक बोल रहा है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ऐसा पूछ रहा है। तो सबसे पहले साथ माना नूरी की वर्तमान आयु यक्स वर्ष है। साथियों यहाँ पे ध्यान दें, जब भी आयु की बात होगी तो वर्ष जरूर लगाना है। इसके बाद बोला सोनू की भी मान लेते हैं, तो सोनू की वर्तमान आयु कितनी मान लेते हैं, वाई वर्ष है। सबसे पहला काम अपना जो माना था वो मान चुके हैं। इसके बाद हम लिखेंगे प्रश्नानुसार शर्त फर्स्ट कहती है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो सबसे पहले हम 5 वर्ष पूर्व का निकाल लेते हैं। तो शर्त फर्स्ट में 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व का यदि निकालें हम 5 वर्ष पूर्व का, तो साथियों यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या होगी, नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु होगी। तो देखिए हमने यक्स माना है तो यक्स और 5 वर्ष पूर्व बोला है तो -5 कर देंगे और इस प्रकार यहाँ लिख देंगे वर्ष। ठीक साथियों अब सोनू की भी निकाल लेते हैं 5 वर्ष पूर्व। तो सोनू की आयु बराबर क्या हो जाएगी साथियों, तो यक्स वो वाई -5 और यहाँ हो जाएगा वर्ष। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
इसके बाद चलिए आगे क्या करते हैं। इसके बाद अब फिर क्वेश्चन बोल रहा है जो उसको पूरा करते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो देखिए नूरी की आयु और यहाँ बराबर में कर लेते हैं क्या, सोनू की आयु, ये लिख लिए। चलिए यहाँ तक ये। अब नूरी की आयु कितनी है साथियों, x माइनस 5 वर्ष, तो x माइनस 5 बराबर सोनू की आयु है यहाँ y माइनस 5, यहाँ तक क्वेश्चन। और बोल रहा 5 वर्ष पर नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो लीजिए यहाँ 3 का गुणा कर दिए, तो साथियों यहाँ भी 3 का गुणा कर दिए, ये लीजिए। कोई समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब x है तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 3 पचे 15। इसके बाद x और ये 3 को जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस 3y बराबर माइनस 15, और इधर माइनस 5 को उधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस 5। इसके बाद x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5, तो क्या बचेगा साथियों 10। ये आ गया समीकरण फर्स्ट। इसके बाद साथियों आगे हम सॉल्व करते हैं, समीकरण दूसरा भी निकालेंगे। चलिए अब शर्त सेकंड देखते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है। शर्त सेकंड कहती है कि 10 वर्ष पश्चात, तो लीजिए 10 वर्ष पश्चात लिख लेते हैं यहाँ पे, 10 वर्ष पश्चात। अब 10 वर्ष पश्चात साथियों बोला नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे 10 वर्ष पश्चात पहले निकाल लेते, तो नूरी की आयु तो कितनी होगी 10 वर्ष पश्चात, तो x प्लस 10, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार साथियों सोनू की आयु भी निकाल लेते हैं। सोनू की आयु कितनी हो जाएगी साथियों, तो यहाँ 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु हो जाएगी y प्लस 10 वर्ष, लीजिए। शर्त सेकंड है साथियों, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक। चलिए अब बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात, तो नूरी की आयु और बराबर इधर लिखेंगे सोनू की आयु, ये लिख लिए। यहाँ पे बोल रहा है कि सोनू की आयु जो है वो नूरी 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी 10 वर्ष पश्चात 2 गुनी, तो लीजिए 2 का गुणा कर दिए। नूरी की आयु कितनी है तो x प्लस 10 और बराबर इधर है y प्लस 10 और 2 का गुणा है तो 2 तक गुणा कर दिए। कोई समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए साथियों। इसके बाद x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। इसके बाद फिर साथियों आगे यहाँ पे देखेंगे अपन, तो देखिए x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20 है। x और ये माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ 20, और ये साथी उधर जाएगा तो 10। साथियों यहाँ पे देखिए यदि तो x माइनस 2y बराबर और आ जाएगा इधर कितना 10, ये आ जाएगा समीकरण 2। इसके बाद साथियों समीकरण अब हम विलोपन विधि से हल करें तो पहले समीकरण दोनों उतार लेते हो। तो देखिए समीकरण x माइनस 3y बराबर कितना माइनस 10 और दूसरा है x माइनस 2y बराबर और 10। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। साथियों यदि हम यहाँ पे देखें तो देखिए x पक्ष दोनों बराबर है और दोनों प्लस प्लस है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, लीजिए घटाने पर। घटाने पर लिखेंगे तो देखिए यहाँ अभी जो ये वाला है हम इसमें चिन्ह क्या लगे उससे मतलब नहीं, हमको ये वाले से मतलब है जो दूसरे वाले दिया। x के सामने प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ 2y के सामने माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और इधर 10 के सामने प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। अब x से x कट जाएगा और माइनस 2y, और इधर देखें तो यहाँ पे हो जाएगा कितना साथियों
-3y में से और +2y, तो यहाँ हो जाएगा -y और इधर हो जाएगा -10 और -10 -20। अब ये दोनों को काट देते तो y बराबर कितना आ गया 20। इसके बाद साथियों हम और आगे सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा हम इसको ऊपर हल्का कर लेते हैं ताकि समस्या ना हो। चलिए y का मान हम रख देते हैं समीकरण में, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर लीजिए रख देते हैं, तो x -3y बराबर -10 है, तो x -3 गुणित 20 और +-10, तो यहाँ हो जाएगा साथियों x -60 बराबर -10, तो x बराबर हो जाएगा -10 और +60, तो इस प्रकार x बराबर आ जाएगा 50। ये लीजिए। अब हम लिखेंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु, तो नूरी की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि x माना तो x बराबर कितनी हो जाएगी 50 वर्ष। उसी प्रकार सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे वर्तमान आयु y बराबर 20 वर्ष। लीजिए आज हम प्रश्नावली 3.3 का दूसरे का तीसरा क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। साथियों यहाँ पे दिया हुआ है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना कि एक, सबसे पहले साथियों ऐसे सवाल जब कभी भी आएंगे तो हमको सबसे पहले एक ही काम करना है कि हम क्या करते हैं, एक को x मान लेते हैं और एक को y मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे दहाई अंक जो है उसको मान लेते हैं दहाई अंक, माना दहाई अंक x है, और इसी प्रकार लिखते हैं और इकाई अंक y है। यहाँ तक तो हो गई, कोई बात नहीं है ना। इसके बाद साथियों हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार हमने सबसे पहले क्या माना, दहाई अंक x है और इकाई अंक y है। इसके बाद हम प्रश्नानुसार शर्त फर्स्ट कहती है, शर्त फर्स्ट क्या कह रही है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो यहाँ पे अंकों का योग वाला बोला है साथियों, तो अंक हमारे क्या है x है और y है, तो यहाँ लिखेंगे 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग बराबर कितना है साथियों 9 है। तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो हमारे अंक कौन से हैं, x और y है, तो यहाँ पे x प्लस और y बराबर 9, इसको डाल देते हैं समीकरण फर्स्ट। अभी यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी आपको। इसके बाद साथियों नेक्स्ट दूसरा क्या बोलता है, शर्त दूसरी क्या कहती है, शर्त दूसरी देखते हैं। अब शर्त दूसरी कहती है इस संख्या का 9 गुना। साथियों हम एक चीज़ बता दें, संख्या यहाँ पे होगी तो संख्या आपका होगा क्या 10x प्लस y। अब ये साथियों आपको तो पता नहीं कि संख्या कहाँ से आ गई, तो चलिए हम इसको आपको थोड़ा साइड में समझाने की कोशिश करते हो। तो चलो मैं इधर समझा देता हूँ आपको, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बॉक्स इधर बना लेते हैं, ठीक है। चलिए इधर समझिएगा आप। जैसे मान लो मैं कहूँ यहाँ मान लो 35 है, कितना है 35 है, तो मैं ये कहूँगा कि ये जो 5 है ये इकाई अंक है और ये जो 3 है ये दहाई अंक है। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
35 को मैं आप जानते हैं कि इकाई में कितने का गुणा होता है, तो इकाई में 1 का गुणा होता है, और प्लस दहाई में कितने का गुणा होता है, 3 का, तो यहाँ 3 गुणे 10 कर लेते हैं। साथियों यहाँ पे समझ में आ गया होगा, यानी मैं यूं कहीं 3 गुणे 10 और प्लस 5, तो 3 दहम 30 और प्लस 5। साथियों मैंने 5 को क्या माना है, तो 5 यानी इकाई अंक है, और हमने इकाई अंक को क्या माना है यहाँ पे y, तो मैं यहाँ पे y लिख दिया, और प्लस है तो प्लस। यहाँ पे देखो साथियों 10 है तो 10, और इधर 3 क्या है साथियों, यहाँ पे दहाई, और दहाई को हमने क्या माना है यक्स, तो गुणते यक्स, तो इस प्रकार आ जाएगा 10 यक्स और प्लस y। साथियों यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो ठीक हमने यहाँ संख्या 10 यक्स प्लस y लिख दिया। साथियों यदि आपको ज़्यादा वो है तो आप सीधा सीधा संख्या बराबर 10 यक्स प्लस y याद कर लीजिए, बस जो कहें, अगर ऐसे में समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ संख्या 10 यक्स प्लस y हो गई। अब लिखा है संख्या का 9 गुना, तो संख्या का 9 गुना, और बोला है बराबर संख्या के अंकों को, संख्या का 9 गुना, और फिर क्या बोला है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितना गुना है, तो 2 गुना है, तो मैं यहाँ 2 का गुना कर देता हूँ। लीजिए साथियों अब समझ में आ गया हो। तो संख्या का 9 गुना, तो संख्या क्या हमारी 10 यक्स प्लस y है, और इसका क्या है 9 गुना, तो यहाँ 9 का गुना कर देते हैं, और बराबर इधर 2 गुना है, तो 2 अगुणते संख्या के अंकों को पलटने से। तो देखिए संख्या हमारी साथियों क्या है 10 यक्स प्लस y। यदि हम इस संख्या के अंकों को पलट दें तो यक्स की जगह y और y की जगह यक्स, यानी यूं कहें कि यहाँ पे 10 है तो 10, और संख्या के अंकों को पलट दे तो देखो यक्स की जगह y हो जाएगा, y की जगह यक्स, तो 10 y और प्लस यक्स, ये यहाँ पे कोष्टक में ऐसा लिख देते हैं। इसके बाद साथियों हम क्या करेंगे कि यहाँ 9 है तो 9 दाहम 90 यक्स, और प्लस 9 y बराबर 2 दाहम 20 y प्लस 2 x। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आपसे बन जाना चाहिए। साथियों इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अब हम लगाते हैं अलग से, इधर लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 90x है, तो 90x में 2x इधर लाएंगे पक्षांतर, तो 90x माइनस 2x बराबर, और इधर प्लस है तो प्लस कर लेते हैं इधर, और देखिए 9y है तो 9y, इसको भी इधर पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस 20y, और बराबर इधर 0 हो जाएगा। आप लिख सकते हैं इधर पक्षांतर करने पर। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद साथियों हम यहाँ पे क्या करें, 90 में से 2 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 88x, और देखिए यहाँ 9y है, इधर माइनस 20y है, तो यहाँ पे बचेगा माइनस 11y और बराबर 0। अब साथियों देखो दोनों में 11 कॉमन निकल रहा है, तो 11 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ आएगा 11 8 88 और माइनस y बराबर 0। इस प्रकार 8x और माइनस y और बराबर, और 11 बटे में 0 के चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो ये आ गया समीकरण 2। अब साथियों हम जो है इसे प्रतिस्थापन या विलोपन विधि किसी भी द्वारा हल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे करते हैं विलोपन विधि द्वारा हल। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं विलोपन विधि द्वारा हल करने पर, विलोपन विधि द्वारा हल करने पर लीजिए विलोपन विधि। यदि आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना तो आप प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल भी कर सकते हैं। तो चलिए हम विलोपन विधि द्वारा, तो देखिए साथियों पहले समीकरण 1 है, तो यहाँ पे देखिए x प्लस y बराबर 9, और ये समीकरण फर्स्ट है, और समीकरण 2 यहाँ पे है 8x माइनस y और बराबर 0, तो ये है समीकरण 2। साथियों यहाँ पे देखिए कि x पक्ष तो बराबर नहीं है, लेकिन देखिए y पक्ष बराबर है, और एक बार प्लस है तो एक बार माइनस है, तो इन दोनों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे जोड़ने पर, लीजिए जोड़ देते हैं, तो 8x और x को जोड़ेंगे तो 9x, और एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो ये दोनों कट जाएगा, और इधर आ जाएगा बराबर में 9। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 9 बटे 9, यानी कितना आ जाएगा x बराबर 1।
यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक बन जाएगा आपसे। चलिए साथियों, हम यक्स बराबर क्या लिख देते हैं इधर 1। अब इस यक्स का मान जो यक्स का मान है, तो यक्स का मान समीकरण किस में रख दें बताइए साथियों। तो चलो समीकरण 1 में रखने पर लीजिए समीकरण 1 में रख देते हैं। साथियों यहाँ पे देखिए समीकरण जो 1 है आपका, यहाँ पे समीकरण 1 जो दिया है, तो क्या यक्स प्लस वाई बराबर 9 है, तो यहाँ पे यक्स प्लस वाई बराबर 9 लिख लेते हैं। और यक्स की जगह 1 है तो 1 प्लस वाई बराबर 9, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद y बराबर 9 माइनस 1, तो y बराबर यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ तक आपसे बन जाना चाहिए। अब हम लिखेंगे अतः दहाई अंक यक्स बराबर 1 और इकाई अंक y बराबर 8 है। यानी हम कहें संख्या यदि, तो संख्या अतः वह संख्या 1 8 यानी 18 है। साथियों यहाँ तक तो बन जाना चाहिए। प्रश्नावली 3.3 का दूसरे का चौथा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से रुपए 50 तथा रुपए 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने रुपए 50 और रुपए 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। साथियों सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे माना कि 50 रुपए के नोटों की संख्या यक्स है। साथियों 50 रुपए के नोटों की संख्या यक्स है, और हम मान लेते हैं 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है। 100 रुपए के नोटों की संख्या जो है, नोटों की संख्या कितनी है, वाई है। दूसरा मान लेते हैं वाई है। तो मीना जो है रुपए 2000 निकालने के लिए बैंक गई, तो उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। साथियों मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से रुपए 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार शर्त फर्स्ट क्या कहती है। शर्त फर्स्ट कह रही है कि 2000 रुपये कुल प्राप्त किए उसने। तो इसका मतलब ये हुआ कि 50 रुपए के नोटों को हमने यक्स माना है तो 50 यक्स, और 100 रुपए के नोटों को हमने वाई माना है तो 100 वाई, और बराबर टोटल कितना हो जाएगा 2000। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब साथियों हम क्या करेंगे कि देखिए ये इसमें जो है सब में यदि 50 का भाग दे दें तो 50 से कट जाएगा, तो ये थोड़ा समीकरण जो है छोटा बन जाएगा जो ये दिखने में है ना। तो देखिए 50 तो यक्स बचेगा इधर। यदि हम 50 कॉमन निकाल लें तो यक्स और प्लस 50 दूनी 100, और यहाँ यदि 50 कॉमन निकालेंगे तो इधर बचेगा 40, और इधर हो जाएगा कितना, यदि हम इसको कॉमन निकाल लें सब तो यहाँ बराबर 40। ये यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। साथियों यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, इसको थोड़ा काट देते हैं क्योंकि थोड़ा यहाँ सही नहीं। देखिए 50 के यदि हम भाग दें इसमें तो यक्स, और प्लस इसमें 50 का भाग दें तो 2y, और बराबर इसमें 50 का यदि भाग दे दें तो यहाँ आ जाएगा 40, और इस प्रकार डाल देंगे समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार साथियों दूसरी शर्त दूसरी क्या कहती है वो देख लेते हैं। तो शर्त दूसरी कहती है यहाँ पे कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए।
तो हम कितने यक्स नोटों की संख्या 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या मानी यक्स, तो यक्स, और 100 रुपए के नोटों की संख्या हमने वाई मानी है तो वाई, और बराबर कुल टोटल कितने नोट हैं 25। तो इस प्रकार यक्स। साथियों यहाँ पे देखिए 50 रुपए और 100 रुपए के नोट मिलाकर कुल उसने कितने नोट प्राप्त किए 25 रुपए, यानी 50 रुपए के नोटों की संख्या यक्स है तो यक्स, और 100 रुपए के नोटों की संख्या वाई है तो वाई, और दोनों को मिलाकर कितना प्राप्त किया है 25 नोट। तो इस प्रकार 25 नोट। तो ये आ गया समीकरण 2। अब साथियों हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से यदि हम विलोपन विधि से हल करें तो चलिए हम विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो विलोपन विधि द्वारा हल करने पर, विलोपन विधि द्वारा हल करने पर, लीजिए हल कर देते हैं विलोपन विधि द्वारा हल। तो साथियों यहाँ पे विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे तो समीकरण जो यह पहला दिया है तो इसको उतार लेते हैं। तो x प्लस 2y बराबर 40 समीकरण फर्स्ट है, और समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 25। साथियों यदि यहाँ पे देखें तो x पक्ष 2 है, दोनों बराबर हैं। तो यदि मैं यहाँ पे घटा दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि दोनों पक्ष जो है वो क्या है बराबर है। अब इसको यहाँ पे घटा देते हो तो देखिए x के आगे प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और इसके आगे है तो यहाँ माइनस। अब देखो x से x कट गया, और इधर यदि देखें तो 2y में से y जाएगा तो कितना बचेगा y, क्योंकि यहाँ माइनस चिन्ह लगा, उधर प्लस है तो 2y में से y गया y, इधर 40 में से 25 गए तो कितना बचेगा साथियों 15। तो इस प्रकार y का मान जो है 15 आ चुका है। अब हम y का मान समीकरण 2 में रख देते, क्योंकि 2 में थोड़ा सरलता पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़ा छोटा है। तो 2 में रखने पर, लीजिए 2 में रख देते हैं। 2 में रखते हैं तो यहाँ x प्लस वाई बराबर 25 है, x बराबर x और प्लस y का मान 15 है तो 15 और बराबर 25। साथियों यहाँ x बराबर 25 माइनस 15, तो x बराबर कितना आ चुका है 10। तो साथियों यहाँ पे y का मान आया था 15 और इधर x का मान आ गया है 10। इसके बाद साथियों हमने जो ये लिखा है 50 रुपए, तो 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो गई साथियों, तो 50 रुपए के नोटों की संख्या x बराबर 10 रुपए और 100 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या y बराबर 15 होगी। अच्छा 15 है साथियों, तो x बराबर 10 और नोटों की संख्या y बराबर 15। अब तो नहीं है पढ़ाई। अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या x बराबर 10 और 100 रुपए के नोटों की